जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोगों का दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का रोशन आनंद सर के द्वारा 22 सीट होता है, उसी का हम फुल वीडियो सोल्यूशन लाए हैं दोस्तों। जो प्रैक्टिस सेट टेस्ट 70 है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट कितना है? 70 है। इसका प्लेलिस्ट बना दिए दोस्तों, हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस और अदर कंपनी जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है। जिसमें जीके जीएस में 100 प्रश्न रहता है दोस्तों। कितना रहता है? 100 प्रश्न रहता है, जो हर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, हर मतलब स्टैटिक, करंट अफेयर सब मिली जुली रहता है दोस्तों। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1984 के द्वारा किसका गठन किया गया था दोस्तों? 1984 के द्वारा किसका गठन किया गया था? तो एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का दोस्तों। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पिट्स इंडिया के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1984 ईस्वी में गठन किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरा नंबर, संविधान सभा के सदस्य की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से रियासत की प्रतिनिधि कितनी थी दोस्तों? तो प्रतिनिधि कितनी थे? तो ऑप्शन नंबर 93 को थी दोस्तों। कितना थी? 93 को जो रियासत प्रतिनिधि थी दोस्तों। कितने थे? 93 रियासत प्रतिनिधि थे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 3 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1976 में किया गया था। वर्ष 1976 में किया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाई गई थी? किस देश से अपनाई गई थी? तो 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि नागरिकता जो दोस्तों, नागरिकता जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था दोस्तों। आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अब भारत का नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संघीयात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है दोस्तों। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों का संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है बात से। अब राज्यों का संघ से अधिकार होने का अलग नहीं बात है दोस्तों। अपन सब अलग होने पर मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षा मिलेगी, ये बात गलत है दोस्तों। केवल एक सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार गारंटी देती है? जो धार्मिक स्वतंत्रता मतलब धर्म में जो स्वतंत्रता होता है दोस्तों, उसी में कौन देता है दोस्तों? कौन सा अनुच्छेद? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 दोस्तों। अनुच्छेद 25 से 28। जब आदमी 25 साल से बड़ा हो जाता है दोस्तों, 25 साल से तक गृहस्थ में चल जाता है, तो धार्मिक के बारे में जान जाता है। इसलिए जब आदमी 25 के ज़्यादा होता है तो धार्मिक स्वतंत्रता हो जाता है दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता। समानता का होता है दोस्तों। अनुच्छेद 14 से 18 क्या होता है? समानता का होता है दोस्तों। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का होता है। 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान या वस्तुओं के संरक्षण के प्रबंधन से संबंधित है? तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 49 दोस्तों। अनुच्छेद कहाँ से हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है दोस्तों? तो 8 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 60 के द्वारा राष्ट्रपति के शपथ का पत्र का निर्धारित किया जाता है दोस्तों। अनुच्छेद 60 के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि सूची है राज्य का और राज्यसभा सीटों की संख्या है, तो कौन सा हो जाएगा? तो 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। अब देखिए कि 1 का 4 होता है, 1 का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या 6 दोस्तों। झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना? 6। उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या है 3 है दोस्तों। 3 है उत्तराखंड में 3 है। और छत्तीसगढ़ में 5 है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में 5 गो। पंजाब में तो 7 गो दोस्तों। झारखंड बिहार से कब लगा हुआ था दोस्तों? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। उत्तराखंड दोस्तों 3 सीट हैं। छत्तीसगढ़ में 5 सीट। और पंजाब को एक नाम से और जाना जाता है, 5 नदियों का राज्य भी जाना जाता है दोस्तों। पंजाब 5 नदियों के नाम से जाना जाता है। जो फैक्ट रहेगा दोस्तों उसको हम बताते जाएंगे, जो एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताएं जिसके खिलाफ स्वतंत्रता भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्तावना पेश किया गया था दोस्तों। कब? तो 10 के द्वारा। 10 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जस्टिस
स्वामी रामास्वामी दोस्तों, जस्टिस रामास्वामी क्या करा, उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए, मतलब कह रहा है उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत के संसद में महाभियोग हो गया था। नहीं बताने से क्या हो गया, महाभियोग हो गया। इसका प्रस्ताव पेश किया था दोस्तों, कब, कौन किया था, तो जस्टिस रामास्वामी किया था। 11 नंबर क्वेश्चन होगा, किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक प्रसिद्ध बीटीसी एक स्वयं शासित निकाय जो बनाया गया था, किसके द्वारा, तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम के लिए बनाया गया था दोस्तों। असम के, असम में एगो त्यौहार है दोस्तों, कौन सा है, तो बिहू एगो त्यौहार है दोस्तों, बहुत जो रिलेटिव को बताएंगे, बिहू त्यौहार है दोस्तों, असम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है, कौन संबंध नहीं, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी, जो संबंध नहीं, या एक वैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को घनत्व सबसे कम होता है, तो निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है, तो 13 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका घनत्व सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। शुक्र पृथ्वी का वाहन है दोस्तों, शुक्र क्या है, पृथ्वी का वाहन है, शुक्र पृथ्वी का वाहन। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, मंगल को लाल ग्रह से, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के आंतरिक भागों का चट्टान का घनत्व क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में चट्टान का घनत्व क्या होता है, 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये बढ़ता है दोस्तों, पृथ्वी जो अंदर जो होता है जो चट्टान उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पी तरंग है दोस्तों वो अनुदैर्घ्य तरंग है, पी तरंग कौन सा, अनुदैर्घ्य तरंग है भूकंपीय तरंग में। ब्लैक हिल्स एक गुंबदकार पर्वत है, ये किस देश में स्थित है, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका को यूएसए भी कहा जाता है दोस्तों, यूएसए को संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो घास मैदान सम्मिलित नहीं है, जो सम्मिलित नहीं, तो 17 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सम्मिलित नहीं, बाकी सम्मिलित हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, क्या कहता है, डाउस कहा जाता है। मध्य एशिया को स्टेपी कहा जाता है, स्टेपी कहा जाता है, और दक्षिण अफ्रीका को बेल्ट कहा जाता है, बेल्ट कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरण सबसे पहले होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है दोस्तों। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से पूर्व दिशा में है, सूर्य हर समय सब पूर्व दिशा में उगता है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में। सबसे लास्ट में कौन, सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य होता है दोस्तों, तो गुजरात है, क्योंकि सबसे पश्चिम में गुजरात है, इसीलिए सबसे लास्ट में पूछेगा, सबसे लास्ट में कौन सूर्योदय राज्य है, तो हो जाएगा गुजरात, और सबसे पहला तो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। सिक्किम 22वां राज्य बना था दोस्तों भारत के, 1875 में बना था, 1850। त्रिपुरा बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा है दोस्तों नदी से। 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सही नहीं, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, जो सही नहीं है। फूलों की घाटी और हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित नहीं है, बाकी सब सही है दोस्तों। कश्मीर हिमालय के करीब निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नालागढ़ दून सभी दून में सबसे बड़ा है। नामचा 12 पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग द्वीप कितने हैं दोस्तों, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 572 द्वीपों की कुल संख्या दोस्तों कितना है, 572 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। घाघरा और सोन किस नदी के सहायक नदी हैं दोस्तों, घाघरा और सोन किस नदी के सहायक नदी हैं, तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई पूछेगा टोटल दोस्तों, तो 2500 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों, गंगा नदी का 2500 किलोमीटर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है, तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मैथुन है दोस्तों, जो झारखंड में स्थित है, कहाँ है, झारखंड में है दोस्तों। झारखंड में कौन सा बांध है, मैथुन बांध है। 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में विस्तृत क्षेत्र अत्यधिक वर्षा का विभिन्नता वाले विभिन्नता की संभावना सर्वाधिक है, क्या कह रहा है, भारत में विस्तृत क्षेत्र अत्यधिक विभिन्नता वाले विभिन्न की संभावना होता है, मतलब कहाँ सबसे ज़्यादा बरसात की संभावना अधिक होगा दोस्तों, तो 23 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहाँ अधिक वर्षा हो रहा है दोस्तों वहीं संभावना ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस जंगल के पौधा पेड़ों की जड़ों पानी में डुबाई होती है? कौन सा पेड़ के पौधा जो पानी में डूबी होते हैं दोस्तों? 24 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैंग्रोव वन जो है, जो पौधा जो पेड़ की जड़ डुबाई होती है। अगला नंबर क्वेश्चन 25 नंबर है दोस्तों, मयूरभंज खान निम्नलिखित में से किस धातु खनिज के लिए जानी जाती है? मयूरभंज खान निम्नलिखित में से किस धातु खनिज के लिए जाना जाता है? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोह अयस्क जाना जाता है दोस्तों। लोहा सबसे ज्यादा किस धातु में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? तो पालक में पाया जाता है लोहा जो सबसे ज्यादा है दोस्तों। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है दोस्तों? एल्युमिनियम अयस्क क्या? बॉक्साइड है, बॉक्साइड है। तांबा किसका मिश्र धातु होता है? जिंक और जस्ताक होता है। तांबा किसका? जिंक और जस्ताक होता है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन, क्वास थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में है दोस्तों। क्वास थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में? गुजरात में है दोस्तों। महाराष्ट्र में सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई है, राजस्थान क्षेत्रफल के दूसरे सबसे बड़ा है, पश्चिम बंगाल में चावल सबसे ज्यादा उत्पादन होता है दोस्तों। हम अलग अलग फैक्ट बता देते हैं क्योंकि हर एग्जाम के लिए रिवीजन भी हो जाएगा दोस्तों जो वीडियो देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र जो लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? नहीं जाना जाता। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेणुकूट के लिए नहीं जाना जाता दोस्तों। जबकि विशाखापट्टनम जाना जाता है, सेलम जाना जाता है और भद्रवती भी जाना जाता है। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो कुची मतलब कच्चा पुड़ी कहाँ? तो आंध्र में। जो आंध्र को अच्छा कच्चा पुड़ी कौन खा सकता है? तो आंध्र प्रदेश, मतलब अंधा लोग। तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश होगा। मोहिनीअट्टम क्या हो जाएगा? केरल का हो जाएगा दोस्तों, मोहिनीअट्टम। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकायत और कपलिक है जो नहीं है दोस्तों। वांगला त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? तो 30 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गारो जनजाति द्वारा, गारो जनजाति दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? किसका चक्रण नहीं होता है? 33 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है दोस्तों। ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है। जल का सूत्र H2O होता है दोस्तों, H2O होता है। कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन की मात्रा हो तो उसे कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा न हो तो उसे अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं दोस्तों। ऊर्जा क्या है दोस्तों? ऊर्जा एक जगह से दूसरा जगह को ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों, ना तो उत्पन्न कर, ना तो विनाश किया जा सकता है। इसका परिभाषा हुआ, डोगोमा नामक समुद्री जीव जो एक विलोपन की कगार पर है, क्या है दोस्तों? क्या है? तो हो जाएगा 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये अष्टाधारी है दोस्तों, जो धीरे धीरे विलोप हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है दोस्तों। मतलब यहाँ का रहा है राष्ट्रीय उत्थान वन्यजीव अभियान, आई प्रदेश पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों कौन सी क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 33 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ए हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4। तो दाची गांव कहाँ है? जम्मू कश्मीर। दाची गांव कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर। और 2 का हो जाएगा 3, बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। और बानोर घट्टा कहाँ है? कर्नाटक में। सिप्लपाल कहाँ है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में। निम्नलिखित में से तामिल ग्रंथों में किस लघु वेद की संख्या दी गई थी? तो 34 में लघु वेद की संख्या कुराल के दी गई थी दोस्तों, कुरुल के। अगला नंबर क्वेश्चन 35 नंबर, भारत में किस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में, उसका नाम क्या था? तो 1838 में उसका नाम क्या था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी होगा था जमींदार एसोसिएशन दोस्तों, जमींदार एसोसिएशन उसका नाम था दोस्तों, जो 1838 में स्थापना हुआ था। 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर का रहा है, मिलान कीजिए अशोक स्तंभ, मतलब मिलान कीजिए। 36 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 1 का हो जाएगा 2 दोस्तों, अशोक का किस नाम से जाना जाता है? प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 2 का हो जाएगा समुद्रगुप्त को पराक्रम कहा जाता है दोस्तों, पराक्रम कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रम आदित्य कहा जाता है दोस्तों, विक्रम आदित्य। स्कंदगुप्त को क्रमदित्य कहा जाता है, क्रमदित्य कहा जाता है। मतलब अशोक को प्रियदर्शनी, समुद्रगुप्त को पराक्रम और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त को क्रमदित्य। भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। सभी ने अग आंदोलन
1930 में 1930 में हुआ था, 1930 में। किसके शपथ में? महात्मा गांधी। राजा की वेदी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण में मिलता है? किस ब्राह्मण में मिलता है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है दोस्तों। कौन ब्राह्मण है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। आना तो बाद सिद्धांत किसने दिया था? आना तो बाद सिद्धांत किसने दिया था? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध दर्शन का दिया था दोस्तों, बौद्ध दर्शन का दिया था। शाहजी ने किसको पून की जागीर प्राप्त की थी? शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदिल शाह से, आदिल शाह से दोस्तों। इसमें भी कौन गलत है दोस्तों, उसको मिलान कीजिएगा। तो 41 का हो जाएगा कौन जो गलत है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। सुरकोर्ता जो दोस्तों, सुरकोर्ता धान का भूषण है। बाकी बनवाली जुआ के लिए बहुत है, जो यहाँ ज़्यादा चंदू होदरो अलकृत हाथी दोस्तों, लोथल जो नाव का चित्र और मॉडल प्राप्त किए थे। 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था दोस्तों, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था कहाँ? तो 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिजोलिया में था दोस्तों। कहाँ? बिजोलिया में। मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन, तोहफा ए अकबरी शाही, तोहफा ए अकबरी शाही किसकी रचना है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अब्बास खां शेरवानी, अब्बास खां शेरवानी के द्वारा किया गया था, अब्बास खान शेरवानी के द्वारा किया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कारावारों में से किस से एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी दोस्तों, तो कौन सा जेल में लिखी थी, लिखा था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 45 का हो जाएगा डी, अहमदनगर फोर्ट जेल में, अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखे थे दोस्तों। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुंबई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 46 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1862 में मद्रास, मुंबई और कोलकाता का उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों। बिहार में पूछा जाता है कि पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों। किस सभ्यता का शासक फराउन कहलाते हैं दोस्तों? किस सभ्यता का शासक? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र को कहा जाता है दोस्तों, फराओ कहा जाता है। 48, किसका कथन है कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, सब कुछ ही असंगत है? 48 का ऑप्शन नंबर ए डी बी हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले क्या था दोस्तों? लॉर्ड मैकाले ने कहा था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में दोस्तों 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों। महात्मा गांधी का जन्म 1869 और 1948 में मृत्यु हो गई थी दोस्तों। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक कौन है? 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, श्री अरविंदो हो जाएगा, श्री अरविंदो हो जाएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। 1875 ईस्वी में दक्कन के दंगों में तत्कालीन कारण था दोस्तों। 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर था दोस्तों, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज की दर था। 52 नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर के प्रमुख अधिकारी को क्या कहते थे? 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्प महामात्य कहते थे दोस्तों, सर्प महामात्य कहते थे। मतलब कौटिल्य के पुस्तक का लेखक कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र। लाल खेमर सेना किसकी थी दोस्तों? लाल खेमर सेना किसकी थी? तो 53 का हो जाएगा सिंहानुक की थी दोस्तों। कहाँ के? सिंहानुक की थी। 54 नंबर, इनमें से कौन सी मशीन जिसने कपड़ा उद्योग में क्रांति में बहुत योगदान दिया? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लाइंग शटल था दोस्तों, फ्लाइंग शटल जो बहुत कपड़ा के योगदान में बहुत सहयोग दिया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1957 में हुई थी दोस्तों, 1957 में। डफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? डफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? तो 56 का हो जाएगा केरला में जो डफर जनजाति पाया जाता है। मेमता नस्ल में
किससे संबंधित है? मेवाती दोस्तों, मेवता नहीं, मेवाती नस्ल है जो दोस्तों, नस्ल में किससे संबंधित है? 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाय है दोस्तों। क्या है? गाय है। निम्नलिखित में से प्रशांत महासागर द्वीपों में से कौन मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर 58 का हो जाएगा, 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोलोमन द्वीप में दोस्तों, सोलोमन द्वीप में है। कंप्यूटर प्रणाली में संग्रह के लिए, कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? कंप्यूटर प्रणाली में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडर के द्वारा दोस्तों, एडर के द्वारा। कंप्यूटर के संदर्भ में आबटू क्या है दोस्तों? कंप्यूटर के संदर्भ में आबटू क्या है? आबटू, अबुंट क्या है? अबुंट तो हो जाएगा 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कि कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रयोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है? बाकू की राजधानी क्या है दोस्तों? बाकू की राजधानी कहाँ? 61 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजरबैजान है दोस्तों, अजरबैजान है। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात होती है दोस्तों। किससे ज्ञात होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से आधारित पर है दोस्तों। गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर उपस्थित का सूचक करता है दोस्तों। तो 63 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा है दोस्तों। क्या है? धारा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा एम्पियर, आवृत्ति का हर्ट्ज, विभवांतर का वोल्ट, प्रतिरोध का ओम। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन की घटना क्या होता है दोस्तों? तो 64 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नियमित होता है दोस्तों। क्या होता है? नियमित होता है। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहते हैं? किसी एकल आवृत्ति आवाज को क्या कहते हैं? तो 65 को सी कहते हैं, टोन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? टोन। जब कोई व्यक्ति ए को बोलता है तो उसे टोन कहते हैं। परम शून्य ताप जिस पर होता है दोस्तों, परम शून्य ताप जिस पर होता है, तो 66 का हो जाएगा, आणविक गति रुक जाता है, ऑप्शन नंबर ए, आणविक गति क्या होगा? रुक जाता है। वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में यंत्र होता है, तो 67 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपकेंद्र बल अनुभव करता, अपकेंद्र बल क्या होता है? अनुभव करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बाकी कुल सही है दोस्तों। कौन गलत है? तो 68 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो गलत है, बाकी के सब सही हैं। मैदान में लुढ़कती गेंद पर घर्षण बल लगता है, एकदम सही बात है। पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल लगता है, एकदम सही है दोस्तों, दोनों सही। चिकनी सड़क पर चलती हुई बाईसाइकिल पर घर्षण बल लगता है, एकदम सही। पानी से भरी बाल्टी में पेंदी पर लगी गेंद पर घर्षण बल लगता है, ये गलत है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बिना केंद्रक अकोशिका, बिना केंद्रक अकोशिका वाले जीव कौन से वर्ग में आते हैं? तो हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 3 और बी, 3 और 4, मतलब 3 और 4 ये कोशिका और केंद्रक वाले जीव होते हैं दोस्तों। बाकी कवक और प्रोटिस्टा में पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया दोस्तों। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा और जटिल शर्करा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? तो 70 का ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी उपकरण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? गोल्जी उपकरण कहते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन से जंतु जो बाकी 3 में से भिन्न है? कौन सा भिन्न है दोस्तों? 73 का बी हो जाएगा, जो समुद्री घोड़ा सबसे अलग है दोस्तों। खाना बनाने और स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक में राइजो है जो पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? तो 72 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भूमिगत तना होता है दोस्तों। राइबोसोम क्या होता है? भूमिगत तना होता है। अदरक पूछा क्या होता है? भूमिगत तना होता है, मतलब धरती के अंदर होता है। एलील होता है दोस्तों, एलील क्या है? होता है। 73 का बी हो जाएगा, जीन का वैकल्पिक रूप है दोस्तों। जीन का एक कोची है, वैकल्पिक रूप है। आहार नल का कौन सा भाग जो यकृत से पीत रस प्राप्त करता है? तब कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बी, छोटी आंत। क्या हो जाएगा दोस्तों? छोटी आंत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचरण करती है? तो 75 का हो जाएगा सी दोस्तों, धमनी जो है अशुद्ध रक्त प्रभावित करता है। कौन धमनी? तो पोलोमोनरी धमनी जो अलग कर अशुद्ध करता है। वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो 76 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी द्वारा दोस्तों। Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण
क्रिस्टलीकरण के द्वारा किया जाता है वॉशिंग सोडा का उपयोग। यदि मौसम बहुत आर्द्र हो जाता है, आपका उत्सर्जित गैस को बारिश शुष्क नली के माध्यम से निकलता है दोस्तों। क्या निकलता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CaCl2 निकलता है। बेंजीन में सिग्मा और फाई अवंत की संख्या कितनी होता है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 और 3 होता है दोस्तों, 12 और 3 हो जाएगा। जब शुष्क बुझे हुए चूनों को क्लोरीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है। 80 नंबर क्वेश्चन कि भारी मात्रा के वजह से खनन से प्रदूषण होता है, तो 80 का हो जाएगा सी, धातु मल होता है। क्या होता है दोस्तों? मल। सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, तो 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अति अभिक्रियाशील होता है। निम्न में से मिला लें, स्टेडियम और शहर को मिलान कीजिएगा दोस्तों, तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए स्टेडियम, किनिन स्टेडियम कहाँ है? तो जमशेदपुर में है दोस्तों, किनिन स्टेडियम जमशेदपुर में। ग्रीक पार्क स्टेडियम कानपुर में। नेहरू स्टेडियम चेन्नई में। और बरमाती स्टेडियम कटक में। फिर किनिन स्टेडियम जमशेदपुर, ग्रीक पार्क स्टेडियम कानपुर। ग्रीक है दोस्तों, इक्का है तो हो जाएगा, इससे याद रखने की ट्रिक हो जाएगा, ग्रीक का कानपुर। नेहरू तो हो जाएगा नेहरू स्टेडियम चेन्नई। नेहरू जी चिल्लाने लगे, नेहरू जी क्या करें? चिल्लाने लगे, तो इसका चेन्नई कर देंगे। बरमाती स्टेडियम कटक में। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लव दोस्तों, तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेनिस से है। टेनिस। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गलांड में है दोस्तों। कहाँ? गलांड में। 85 ओलंपिक खेलों में शुभांकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 में हुई थी। शब्द रडार किससे उत्पन्न होता है दोस्तों? 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेडियो डेकोटेशन एंड रेंगिंग दोस्तों, रेंगिंग हो जाएगा। 87 निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है? तो 87 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स संबंधित है दोस्तों। नंग मोरी शरीर किस अंग का आभूषण है? नंग मोरी शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो 88 का हो जाएगा डी दोस्तों, भुजा है। क्या है? भुजा है। बूट लैंगिंग किसे कहते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 89 का सी हो जाएगा, शराब का अवैध व्यापार को ही बूट लैंगिंग कहते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 90, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे दोस्तों, तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड थे। वाहिवी आंदोलन का उद्देश्य क्या है? तो 91 का हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सामाजिक तथा धार्मिक सुधार में मुस्लिम पर पड़ने वाले पश्चात प्रभावों का विरोध में भारत में ब्रिटिश सत्ता का समाप्ति। तीनों क्या है? सही है। बिहार में मुजफ्फरपुर में कब नमक सत्याग्रह स्थापित हुई थी? तो 7 अप्रैल 1930 में दोस्तों, 7 अप्रैल 1930 में। बिहार में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी दोस्तों, कौन की थी? तो 93 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्र का। संपूर्ण क्रांति का नेता जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है दोस्तों। कहाँ? तो पटना के गांधी मैदान से शुरू हुआ था। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार का सबसे बड़ी जीत थी तो किसकी थी? तो 94 का ऑप्शन नंबर बी, रामभूषण निषद की थी दोस्तों। बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो 95 का सी हो जाएगा, पूर्णिया या कटिहार में सबसे ज़्यादा जूट होता है। 96 विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024 से 25 में कितने प्राथमिकता निर्धारित हैं? 96 हो जाएगा बी दोस्तों, 9 गो हैं दोस्तों। कितने? 9 गो। 97 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। गगनयान मिशन केवल मानवयुक्त मिशन योजना है। गगनयान में सभी मिशनों के इसरो अपने LVM-3 रॉकेट का लॉन्च किया था। तो 97 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, केवल 2 सही हैं। किस देश का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास IV-1
IV का आयोजन किया जा रहा है? तो 98 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में दोस्तों, नेपाल। हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा जो सागम घाटी का संबंध भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? 99 का हो जाएगा डी, जम्मू कश्मीर दोस्तों, जम्मू कश्मीर। 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। तो हाल ही में खबरों में रहा मोगला पोर्ट किस देश में स्थित है? मोगला पोर्ट किस देश में? तो ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। याद रखिएगा दोस्तों, भारत सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की सीमा लगाती कितना? 4096 किलोमीटर दोस्तों, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगाता है दोस्तों। आप लोग का दिन शुभ हो।